शनिदेव महाराज सजा नहीं देते हैं आप लोगों को, बल्कि एक नई पहचान देते हैं। आप लोग हजारों लाखों की भीड़ में जो उलझे हुए होते हैं, जिस लोगों पे ऊपर आप लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जिस लोगों से आप लोग उम्मीद लगा करके बैठते हैं, जिस लोगों को आप लोग हमेशा अपना समझते हैं, उस भीड़ को शनिदेव महाराज छीन लेते हैं, ताकि आप लोग खुद को पहचान सके, अपनी ताकत को पहचान सके, अपनी क्षमता को पहचान सके, अपने सपने को पहचान सके, अपने लक्ष्य को पहचान सके, अपने उद्देश्य को पहचान सके। प्रिय धनु राशि की तरफ से आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन 2026 में ये तो सत्य है कि आपके बर्बादी का कारण ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सुख संपत्ति साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपने चरम सीमा पर होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन शनिदेव महाराज जो आप लोगों के जीवन में जो खेल खेलते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि शनिदेव महाराज ही होते हैं जो आप लोगों को सुख धन वैभव पद प्रतिष्ठा हर एक चीज देते हैं। शनिदेव महाराज आप लोगों के धन के स्वामी होते हैं, वाणी बुद्धि के स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के भी स्वामी शनिदेव महाराज ही होते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज आप लोगों के जीवन में पहले क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है, वहां पे धोखा मिलता है, वहां पे धोखा मिलता है। धोखा क्यों खाते हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग ऐसे माहौल में उलझे रहते हैं, ऐसे जगह उलझे रहते हैं, जिस जगह पे, जिस भीड़ में आप लोग खुद को भी भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आपका ज्ञान क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आपके ऊर्जा क्या है। और जब तक आप लोग अपने ऊर्जा को, अपने साहस को, अपने पराक्रम को नहीं परखते, तब तक ये तो सत्य है कि आप लोग अपने जीवन में सफलता और कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ते हैं। और ये सब करते कौन है? वही स्वयं शनिदेव महाराज। हालांकि आपके राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं, शिक्षा के दाता। लेकिन शुरुआती दौर जो होता है आप लोगों का शिक्षा से होता है, लेकिन जब सफलता और कामयाबी के करीब आप लोग पहुंचते हैं, तो वहां से आप लोगों के जीवन में दूसरा अध्याय आरंभ होता है। दूसरे अध्याय में संघर्ष, मेहनत, अपमान, धोखा, रुकावटें, बाधाएं, और उस समय आप लोगों को एहसास होता है कि कौन आपके अपने थे, कौन आपके पराये थे। जो हजारों लाखों की भीड़ में जो आप चल रहे थे, आप अपनी जिंदगी बिता रहे थे, क्या सच में वो आपके साथ देने वाले थे? क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, खास करके धनु राशि वालों के लिए। क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में शनि महाराज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। हमेशा आप लोगों को एक नई पहचान देते हैं, एक नई सीख देते हैं, एक नई आइडिया देते हैं समय समय पर। लेकिन जब जब आपके सीख, आपके आइडिया, आपके बुद्धि जब कार्य करना छोड़ देते हैं, तब तब शनिदेव महाराज का आगमन आपके जीवन में होता है। ये सत्य है कि शनि महाराज के कारण आप लोग अपने जीवन में कभी भावनात्मक रूप से, तो कभी कभी शारीरिक रूप से, तो कभी स्वास्थ्य को लेकर के, कभी शत्रु को लेकर के, तो कभी धन को लेकर के, तो कभी लायबिलिटी को लेकर के, तो कभी रिश्ते को लेकर के अनेकों समस्याओं का सामना आप लोग तो करते हैं। लेकिन अनेकों समस्या का सामना करते करते जब आपकी हिम्मत साथ छोड़ देने लगते हैं, जब आपके साहस पराक्रम साथ छोड़ने लगते हैं, तब तब शनिदेव महाराज यानी वक्री चाल में चलना आरंभ कर देते हैं। प्रिय दर्शक, एक बात आप लोगों को जानना चाहिए, शनि महाराज का मार्गीय अवस्था में होना ही हमेशा शुभ फल प्रदान नहीं करता, बल्कि वक्री अवस्था में चलना भी शुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि जब शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में चलते हैं, उल्टी चाल में चलते हैं, तो जो दर्द, दुख, रुकावटें, बाधाएं जो अत्यधिक होते हैं, उस पर प्रतिबंध लग जाते हैं। और जब मार्गीय अवस्था में चलते हैं, और जब यदि किसी ऐसे घर में शनि महाराज विराजमान होते हैं जहां दुख, दर्द, पीड़ा मिलने वाले होते हैं, तो वो बढ़ने लगते हैं। और यही कारण है कि आप लोग अपने जीवन में रुकावटें, बाधाओं का अत्यधिक सामना करते हैं। लेकिन ये तो सत्य है 2026 में आप लोगों के जीवन में नए परिवर्तन के साथ साथ नए पहचान आप लोगों को मिलेगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। क्योंकि शनिदेव महाराज व्यक्ति को पहले कोयला बनाते हैं, और कोयला के बाद व्यक्ति से संघर्ष, मेहनत, प्रयास कराने के बाद उन्हें हीरे में परिवर्तन कर देते हैं, जहां व्यक्ति की कीमत लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अनमोल हो जाती है। आप लोगों के पास बल, बुद्धि, विद्या की, ज्ञान की कमी नहीं होती है। लेकिन जब जब समय आप लोगों का खराब होता है, तब तब आपके किस्मत और भाग पे प्रतिबंध लग जाते, तब तब आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि शनि महाराज की दृष्टि आपके चौथे घर पर, राहु महाराज की दृष्टि आपके तृतीय घर पर, वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अभी आपके सातवें घर पर, एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ आप लोग जा रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्द आपके अष्टम घर में प्रवेश करेंगे। जब अष्टम घर में प्रवेश करेंगे, तो जो व्यक्ति खोज आविष्कार के रिसर्च में जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति
नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति रहस्य खोज से आविष्कार से जुड़े हैं, उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिलने वाली है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं, जहां 9वीं दृष्टि और 9वें घर पर यानी आपके केतु महाराज विराजमान है, जो कि केतु महाराज की कृपा से आप लोग अपने जीवन में संकट समस्या का सीना चीर करके आप लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति 7वें घर पर, जो कि विदेश की यात्रा, विदेश से धन लाभ, रिश्ते, साझेदारी के घर पर, जब से 7वें घर पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ तब से आप लोगों के जीवन में जो रिश्ते को लेकर के जो परेशानियों का सामना कर रहे थे, जो कोर्ट कचहरी कानून के चक्कर में व्यक्ति फंसे हुए थे धनु राशि वाले, उन्हें कुछ राहत जरूर मिली हुई है। बहुत ऐसे धनु राशि वाले हैं जिनके पति के बीच में डिवोर्स तक हो चुके थे, केस काफी लंबे समय से चल रहे थे लेकिन वो समाप्त नहीं हो पा रहे थे। लेकिन बहुत ऐसे धनु राशि वाले हैं जिनके रिश्ते में सुधार भी हुआ है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कम लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन 8वें घर पर जब आएंगे तो यहाँ से आप लोग के जीवन में एक नए तीसरे अध्याय का आरंभ होगा। उस अध्याय में आप लोग खुद महसूस करेंगे, जो काफी वर्षों से हाथ में डिग्रियां लेकर के भटक रहे थे, नौकरी के लिए बिजनेस पार नहीं कर पा रहे थे, नौकरी छूट गई थी, अनेकों क्षेत्र में आप लोग सफलता के लिए, कामयाबी के लिए आप लोग तड़प रहे थे लेकिन नहीं मिल रही थी कामयाबी। लेकिन 2026 में देवगुरु बृहस्पति यानी राजा के किरदार निभाने वाले हैं और 2026 भगवान सूर्य का साल है। और 2026 में भगवान सूर्य के जो परम मित्र है मंगल महाराज और देवगुरु बृहस्पति, ये आपके जीवन में अनेकों क्षेत्र में सुख संपत्ति साधन दिलाने वाले हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले। वहीं बहुत ऐसे धनु राशि वाले हैं जो अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं, सुख सुविधा साधन की तरफ बढ़ चुके हैं। बहुत ऐसे धनु राशि वाले हैं जो सुख सुविधा साधन के साथ अपने जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ऐसे तुला राशि धनु राशि वाले व्यक्ति हैं जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहुत ऐसे धनु राशि वाले व्यक्ति हैं जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत ऐसे धनु राशि वाले हैं जो रिश्तों को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन 2026 में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, जहां आपके जीवन में ये तो सत्य है कि बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े चमत्कार होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अहंकार से, लोभ से, लालच से, भ्रम से आप लोगों को बचने की जरूरत है। जितना लोभ, लालच, भ्रम से बचेंगे, जितने शॉर्टकट के जरिए अपनाने से बचेंगे, उतने ही आप लोग अपने जीवन में नए ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, सुख धन वैभव प्राप्त करेंगे। इसीलिए प्रिय दर्शक, ये सबके सब ग्रह आपके पक्ष में, आपके सपोर्ट में इस वक्त खड़े हैं। अब आपको तैयार रहने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि सफलता कभी भी दस्तक दे देती है, लेकिन जब आप तैयार नहीं रहेंगे तो सफलता आकर के भी लौट जाती है। और अपने जीवन में अपने बुद्धि का, ज्ञान का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपके धन के, दौलत के जो स्वामी होते हैं शनिदेव महाराज होते हैं। यही कारण है कि आप लोग अपने जीवन में धन दौलत तो पाते हैं, लेकिन काफी संघर्ष, मेहनत, प्रयास करने के बाद, अत्यधिक कठिनाई परेशानियों के बाद